नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना या नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना। यानी हमको कुछ संख्याएं दे दी जाएं और उनको गुणा के रूप में लिख दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि गुणा करने के बाद अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी गुणा करने के बाद अंतिम में कुल कितने शून्य आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आइए हम देखते हैं कि कैसे सवाल को हम लगाते हैं। इस तरह के सवाल को लगाने से पहले हमें यह समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि गुणा करने के बाद शून्य आता कैसे है, यानी ये जो जीरो है हम ये आता कैसे है जब हम गुणा करते हैं। तो देखिए, जीरो लाने के लिए सबसे पहले 5 का होना जरूरी है और उसके साथ सम संख्या होनी जरूरी है। यानी जब 5 का गुणा आप किसी सम संख्या के साथ करेंगे तभी जीरो आएगा। और ध्यान दीजिए, इस सम संख्या में दो ही इम्पॉर्टेंट है, इस सम संख्या में दो ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर 5 के साथ 2 आ जाता है, 5 के साथ 2 आ जाता है तो देखिए 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 10। जीरो आ गया कि नहीं। यानी हमको जीरो लाने के लिए 5 की आवश्यकता है और 2 की आवश्यकता है। यानी जीरो लाने के लिए 5 जरूर से चाहिए और 2 भी जरूरी होना चाहिए। यानी अगर ये दोनों हैं तब तो अंत में जीरो आएगा। अगर इन दोनों में से एक की उपस्थिति नहीं है, यानी 5 है 2 नहीं है, तब भी जीरो नहीं आएगा। 2 है 5 नहीं है, तब भी जीरो नहीं आएगा। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे एकदम आसानी से लगा सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइए हम देखते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित कई तरह के प्रश्न परीक्षा में हमारे पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 का सवाल है कि 25 गुणे 8 गुणे 125 गुणे 27 गुणे 49 गुणे 7 के गुणनफल में अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। यानी इन संख्याओं का अगर गुणा कर दिया जाए तो अंत में कितने जीरो आएंगे, यही आपको बताना है। यानी इस सवाल को लगाने से पहले एक छोटा सा नियम जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए कि क्या करना है। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को का आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है, पहला काम गुणनखंड करना है। यानी ये जो संख्या दी हुई है इसका गुणनखंड करना है। लेकिन गुणनखंड सिर्फ उन्हीं संख्याओं का करते हैं जो 2 या 5 से विभाजित है। सबका गुणनखंड हमको नहीं करना है। हमको गुणनखंड सिर्फ उन्हीं संख्याओं का करना है जो 2 या 5 में से किसी से कटते हों। यानी उन संख्याओं का ही गुणनखंड करना है जिसमें 2 और 5 आते हों। इसके बाद 2 और 5 की संख्याओं को गिन लिया जाता है। इसके बाद क्या करना है कि हमको गिन लेना है कि कितना 2 आया है और कितना 5 आया है। ठीक, और जो कम बार प्राप्त होगा और जितनी बार प्राप्त होगा वही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी इसको गिनने के बाद जिसकी संख्या कम होगी, 2 की संख्या कम होगी तो 2 आंसर हो जाएगा। 2 की संख्या कम होगी तो 2 जितनी बार आया रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। और 5 की संख्या कम रहेगी तो 5 जितनी बार आया रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। आइए इस सवाल को हम समझते हैं। यानी अगर आपको हम शॉर्ट में बताएं तो इस तरह के सवाल को शून्य ज्ञात करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड सबका नहीं करेंगे। गुणनखंड उसी का करेंगे जिसमें 2 या 5 आता हो, 2 से कटे या 5 से कटे, ऐसी संख्याओं का ही गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद इन संख्याओं को गिन लेना है कि कितनी बार ये 2 आ रहा है, कितनी बार 5 आ रहा है। जब आपको पता हो गया कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है तो उसको आपको गिनना होगा कि कितना बार 2 आया, कितना बार 5। तो गिनने के बाद जिसकी संख्या कम रहेगी, 2 की संख्या कम रहेगी तो 2 जितनी बार आया रहेगा वो उत्तर हो जाएगा। 5 की संख्या कम रहेगी तो 5 जितना बार आया रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। आइए इस सवाल को लगाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट तुरंत एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए 25 में 5 आएगा तो 25 का गुणनखंड कर देते हैं। 5 गुणे 5 25 गुणे। अब देखिए 8 में 2 आ रहा है तो 8 का गुणनखंड करते हैं। 2 दूना 4 दूना के 8। फिर देखिए 125 आ गया, 125 में भी 5 आएगा तो इसका गुणनखंड करेंगे। 5 पचे 25 पचे
125। फिर देखिए 27, 27 में 2 या 5 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। 49 में भी देखिए 2 या 5 नहीं आएगा तो इसका भी हम गुणनखंड नहीं करेंगे। 7 में भी 2, 5 नहीं आएगा तो इसका भी गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमको गिनना है कि 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया, तो देख लेते हैं 5 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या कितनी, तो 5 की कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 की संख्या 5 बार है। 2 की संख्या 1 2 3, 2 की संख्या 3 बार है। ठीक, सबसे पहले आप गुणनखंड कर लिए। ठीक, चलिए गुणनखंड कर लिए। 2 या 5 को पता करना है कितनी कितनी बार आया है, तो हम गिन लिए, ये 5 बार आया, ये 3 बार आया। अब जिसकी संख्या इसमें कम बार होगी वही आंसर हो जाएगा। तो 2 की संख्या कम बार है, कितनी बार है, 3 बार है, तो अंत में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 3 यही आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल भी उठ सकता है कि 3 जीरो कैसे आएगा, 5 तो 5 बार है, 2 3 बार है, तो 3 जीरो कैसे आएगा। ध्यान दे लीजिए भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो हो गया। अब देखिए, अब इस 5 में और इस 5 के लिए 2 है ही नहीं, जिससे आप गुणा करेंगे तो जीरो होगा, तो ये दोनों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी जो कम बार आया रहेगा वही तो 5 से मिलेगा, चाहे 2 से मिलेगा, तो जो संख्या कम बार आई रहेगी वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसमें 2 3 बार आया है तो 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल में शून्यों की संख्या 3 होगी। आइए एक सवाल और करते हैं जिससे अब हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। तो आप देख पा रहे होंगे सवाल लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है, और गुणनखंड उन्हीं का करना है जिसमें 2 और 5 आए, और उसके बाद उनको गिनना है, जो कम बार आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए करते हैं, 16 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 1 4 दूना के 8 दूना के 16, 25 में देखिए 5 आ रहा है तो इसका भी कर देते हैं 5 गुणे 5। अब देखिए 17 में 2 5 नहीं आएगा तो इसका नहीं करना है, 625 का करना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625। अब देखिए 1001 में भी 2 या 5 नहीं आएगा तो इसका नहीं करना है, 8 में 2 आएगा तो इसका कर लेते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी जिसमें 2 और 5 है उसी का गुणनखंड आपको करना है। अब 2 और 5 की संख्याओं को गिन लेना है, चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आ गया। अब 5 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका आ गया 5, 2 7 बार आ गया और 6 5 बार आ गया। और हमने आपको बताया है कि जिसकी संख्या कम बार आएगी वही उत्तर होगा, तो 5 की संख्या कम बार आई है, कितनी बार आई है, 6 आई है, तो यही 6 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी इसके गुणनफल में अंत में 6 शून्य आएंगे। इस प्रकार के सवालों में सिर्फ 2 और 5 से बनने वाली संख्याओं का गुणनखंड कर लेना होगा। गुणनखंड करने के बाद उसको 2 और 5 की संख्याओं को गिन लेना होगा, और इन संख्याओं में जिसकी संख्या कम, 2 की संख्या कम बार आई रहेगी तो उतना उत्तर हो जाएगा, 5 की संख्या कम बार आई रहेगी तो जितनी बार आई रहेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए टाइप 2 का सवाल क्या आता है, ये देखिए आप इसको देखते देखते ही उत्तर इसका बना सकते हैं, इसके लिए कलम कापी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 200 पे 4 500, 2 पे 400, 5 पे 600 और 3 पे 200 के गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या बताना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको गुणनखंड करना था, तो यहाँ पे गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 2 की संख्या गिनना था, 5 की संख्या गिनना था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। 2 के ऊपर क्या है, 400 है, और 5 के ऊपर क्या है, 600 है। 3 से आपको मतलब ही नहीं है तो 3 को छोड़ दीजिए, आपको 2 5 से मतलब है। अब देख लीजिए 2 कितनी बार है, 400 बार है। 5 कितनी बार है, 600 बार है। तो किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है। 2 की संख्या कितनी बार है, 400 बार, तो यही आपका हो जाएगा 400 आंसर। यानी यहाँ पे आपको पूरा बना बनाया लिखा हुआ है कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। तो 2 400 बार है, 5 600 बार है, तो इन हमको पता चल गया। अब इसमें जो छोटा वाला है उसी वही उत्तर होगा, तो 2 400 बार है, ये 5 600 से 400 छोटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 400, यानी इस गुणनफल में शून्यों की संख्या 400 होगी। यानी आप देखते देखते बता सकते हैं कि 2 के पावर 400 है, 5 के पावर 600 है, तो 400 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है,
4 के पावर 20, 15 के पावर 15 और 45 के पावर 10 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताना है। तो भाई शून्यों की संख्या बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? 2 की संख्या पता होना चाहिए और 5 की संख्या पता होना चाहिए। चलिए आइए निकालते हैं। इसमें 4 दिया हुआ है तो आपको 4 की संख्या नहीं 2 की संख्या पता करना है। तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसके पावर 20। ठीक, चलिए 15 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इसमें 5 है तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5 पे 15। 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 5, 9 पचे 45। ठीक, के पावर 10। अब आपको केवल 5 से मतलब है और 2 से मतलब है, तो ध्यान दीजिए 2 के पावर 2 पे 20 है तो इसमें 2 में 20 का गुणा हो जाएगा तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 40 गुणे। अब आपको 3 से मतलब नहीं है, केवल 5 से मतलब, तो 5 के पावर क्या आ जाएगा? 15 गुणे। यहाँ पे भी 9 के पावर 10 आएगा और 5 के पावर भी 10 आएगा, तो आप केवल 5 के पावर 10 ले लेंगे तो 5 के पावर क्या आ जाएगा? 10। ठीक, 2 के पावर 40 गुणे। अब देखिए गुणनफल में आधार समान होने पे घात जुट जाती है, तो आधार 5 है, घात क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 15 में 10 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 15 10 25। अब देखिए 2 के पावर क्या है? 40 है। अब 5 के पावर क्या है? 25 है, यानी 2 40 बार आ रहा है, अब 5 25 बार आ रहा है। तो आपको क्या कम वाला, कम जो कम बार आएगा वही आंसर होगा। तो 5 कम बार आया है, 25 बार आया है, और कितनी बार आया? 25 बार आया है, तो आंसर हो जाएगा 25। यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। यानी इस गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या 25 हो जाएगी। यानी इस तरह का जब सवाल आए तो आप तुरंत उसको 2 और 5 के रूप में सेट करेंगे। 2 और 5 के रूप में जैसे ही सेट हो जाएगा आप 2 और 5 की संख्याओं को पता कर लेंगे। इस संख्याओं में जो कम बार आएगा वही आप ध्यान दीजिए। आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि 5 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 2 के पावर 8 के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताओ। देखिए आपको सवाल देखने में भले थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन सवाल बिल्कुल ही आसान है। आपको शून्यों की संख्या बताने के लिए 2 और 5 की संख्या को पता करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 एक बार है, 5 3 बार है, 5 5 बार है, 5 7 बार है। तो आपको 5 की संख्या को गिन लेना है और 2 की संख्या को गिन लेना है। तो ध्यान दीजिए 2 और 5, ये देखिए 2 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं, आपको पहले देख लेना है। जब इस तरह से आए तो जब किसी संख्या का गुणा हो और उसका आधार समान हो तो उनके घात आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो आप 5 की घात देखिए, 5 की पावर 1 है, फिर 5 के पावर 3 है तो जुड़ जाएगा 1 + 3, फिर 5 के पावर 5 है तो 5, फिर 7, ये जुड़ जाएगा। तो 3 1 4 5 9 7 16, 5 के पावर हो गया 16। उसी तरह 2 का भी हम देख लेंगे। 2 के पावर क्या है? 2, 2, इसके पावर 4 है 4, फिर 6, फिर 8, जोड़ देंगे इसको तो 4 2 6 6 12 12 8 20। 2 के पावर क्या हो गया? 20। यानी हमको 5 के पावर 16 और 2 के पावर 20 पता चल गया। 5 के पावर 16 का मतलब है कि 5 16 बार आया है और 2 के पावर 20 का मतलब हो गया कि 2 20 बार आया है। तो चलिए 5 कितनी बार आ गया? 16 बार, और 2 कितनी बार आ गया? 20 बार। हमको 2 और 5 की संख्या पता चल गई, लेकिन उत्तर हमारा कौन सा होगा? जो कम बार आया होगा। यानी 5 की संख्या 16 बार आई है तो 20 से ये कम है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, जो 20 से कम है। तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 16। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं कि आधार समान होने पे घात जुट जाती है, तो आप इसको गिन भी सकते हैं। 3 1 4 5 9 9 7 16, 16 हो गया, और 2 4 6 6 6 12 12 8 20 हो गया। इसी तरह का एक अगला सवाल देखते हैं। 10 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे 1 बना के 9 जीरो दिया हुआ है कि गुणनफल में शून्यों की संख्या बताओ। तो इस प्रकार के सवाल में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे न तो आपको 2 को खोजने की ज़रूरत है, न तो आपको 5 को खोजने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए हमको अंत में 0 हिलाना है और इन सभी संख्याओं के अंत में 0 आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें कितना 0 है? 1 0 है। इसमें कितना 0 है? 2 0 है। इसमें कितना 0 है? 3 0 है। और इसमें कितना 0 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना 0 है? 9 0 है। अब इन्हीं 0 को हमको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। इन्हीं 0 की
संख्या को जोड़ के बताना होता है कि कितने जीरो हुए, यानी इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, ऐसे संख्या बढ़ती चली जा रही है और अंतिम वाली संख्या में कितना जीरो है, 9 जीरो। यानी अब हमको 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो आपको पता होगा कि 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। 1 से लेकर n यानी 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो 9 को n मान लेंगे, n की जगह पे रखेंगे 9 गुणे 9 1 10, 9 और 1 10/2। अब 2 से 10 में भाग दे देंगे, 2 बचे 10, 9 गुणे 5, 9 बचे हो जाएगा 45। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में शून्यों की संख्या आ गई 45। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाएं तो आपको 2 और 5 को खोजने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे खुद जीरो लिखा हुआ है कि कितना इसमें जीरो है, कितना इसमें जीरो है, कितना इसमें जीरो है, कितना इसमें जीरो है। हमको केवल जोड़ लेना है उन जीरो को। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्या के रूप में अगर आ जाता है तो 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसी में रख देंगे तो जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में शून्य से संबंधित और तरह के जितने भी टाइप के सवाल आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके शून्य से संबंधित पूरी तरह के प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।